बहुत ही शुभ दिन। हमारे उच्च भाग्य ये हिंदू संस्कृति में हमारा बहुत बड़ा उत्सव है। वास्तव में यह विश्व की सेहत को ठीक करने के लिए आज जो अमृत वर्षा होने जा रही है, समस्त रोगों को मिटाने में आज की चंद्रमा की वह किरणें विश्व में अमृत वर्षा करने वाली है। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा इसकी किरणें संपूर्ण औषधियों सहित अमृत को सींचने वाली है। विश्व को रोग मुक्त करने में आज का विशेष महत्व है। दवा का लाभ उसे ही होता है जो दवा का सेवन करता है। दवा संदूक में पड़ी रहे तो उससे कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार आज जो खुले आंगन में घर की छत पर चंद्रमा की किरणों को अपने मुखमंडल, अपने गले पर, अपने शरीर पर, क्योंकि ऋतु बदल रही है, उतने कपड़े पहनने आवश्यक है जिससे स्वास्थ्य में कोई विकार ना आ जावे। तो आज चंद्रमा की किरणें गले पर, अपने मुखमंडल पर लेना, ये वो औषधि है खांसी, दमा, अनगिनत बीमारियों को दूर करने की आज की किरणों में वह औषधि का वह लाभ प्राप्त होगा जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। अलभ्य लाभ, वह छुपे हुए, इनकी विशेषता साधक नाम का जाप करे, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा बैठ जावे चांद की किरणों में तो अति उत्तम। जाप करे, चंद्रमा को त्राटक करे, टिकटिकी बांध के देखता रहे, अपने पास साफ सफेद रुमाल धुला हुआ पास में रख लेवे। आंखों से जल बहने लगेगा, बहने देना। आंखों को तेज देने वाला होगा आज का चंद्रमा। आई साइट ठीक करने वाला होगा, आंखें ठीक करने वाला होगा। त्राटक करते हुए आंखों से जल बहता है, बहने देना। सफेद साफ कपड़े से साफ कर लेना। फिर आयुर्वेदिक में आज का वह रात्रि सूर्य की किरणों में धीमी आंच पे, चंद्रमा की वह चांदनी में धीमी आंच में खीर का बनाना। पुरानी बासमती 7 बार मलमल के कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना।
गाय का दूध मिल जावे तो बहुत ही उत्तम। वह चंद्रमा की किरणों के, जहां चंद्रमा की किरणें पड़ती हों, खुले कड़ाही में, पतीले में वह दूध चढ़ा देना और वह पुरानी बासमती, उसके लिए खीर तैयार करनी। तुलसी के पत्ते खंडित ना होवे, अच्छे से साफ करके खीर बन जाने पर वह तुलसी के पत्ते भी चांदनी में खुले बर्तन में रखे जावे और अंत में उसमें डाल दिया जावे। शीशे के साथ ढका जा सकता है, जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ती रहे, जाप चलता रहे। वह खीर महाऔषधि होगी। एक चम्मच भी पान कर लेना राम नाम का जाप करते हुए अनगिनत रोगों से मुक्ति दिलाने वाला यह खीर औषधि के रूप में तैयार होगा, करना होगा। हमारा सौभाग्य महर्षि वाल्मीकि जी महाराज का शुभ प्रकट उत्सव। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने लिखा है, यह बहुत बड़ी देन है विधाता की। पहले महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि सारे ब्रह्मांड में कोई ना कोई ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जो सबसे अलग, विशेषता उसकी अलग से होगी। प्रभु प्रेरणा, प्रभु कृपा, नारद जी का आगमन हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने एक नहीं अनेक प्रश्न कर दिए नारद जी से कि आप तो दसों दिशाओं में, तीनों लोकों में शरीर सहित बिना रोक टोक आ जा सकते हो। मुझे कोई देवी, कोई देवता, कोई मानव, कोई गंधर्व, इस लोक का, देवलोक का, अंतरिक्ष लोक का, कोई भी, किसी जो सारे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ होवे, जिसमें सभी गुण हो, मुझे आप बताएं। आप तो भ्रमण करते हैं, तो इतने गुण गणवा दिए, इतने गुण गणवा दिए। नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, ये सभी गुण एक में होने अतीव कठिन है, परंतु केवल एवं केवल इस ब्रह्मांड में केवल श्री रामचंद्र जी महाराज ऐसे हैं जो इस प्रकृति में कोई गुण ना भी होवे वह उनमें गुण है। ऐसा कोई भी गुण प्रकृति में नहीं है जो श्री रामचंद्र में ना होवे, परंतु श्री रामचंद्र में ऐसे अनेक गुण हैं जो सारी प्रकृति में नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, जब वह सुंदर रचना नारद जी की प्रेरणा से देव आदि देव का वह लीला कविता के पहले कवि हुए हैं महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, इससे पहले कविता नहीं थी। कविता का निरूपण इनके द्वारा ही हुआ और श्राप के रूप में कविता इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर आई।
गुरु महाराज लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण एक अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत। इसकी रचना शैली बड़ी रोचक है, बहुत सुंदर है। अलंकृत, चमत्कारिक है ये, और बड़ी सरसा है। महाराज द्वारा रचित रामायण बड़ी सारगर्भा है, सार है इसमें भावपूर्ण भावना बहुत है और बहुत ही प्रभावशाली है। जो इसका दत्तचित होकर पाठ करता है उस पर प्रभाव अवश्यमेव होता है, अवश्यमेव उस पर प्रभाव होता है। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज अपनी कविता को, श्री रामायण को, इसमें जिस सुगमता से प्रत्येक विषय का बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज द्वारा श्री रामायण का अध्ययन करने वाले जो इसका मनन और चिंतन करते हैं, क्या पाते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने रघुनाथ जी के जीवन की, अयोध्या की, और जहां जहां रघुनाथ जी गए, जिस स्थान पर जिस प्रकार उन्होंने वास किया, वह छोटी सी छोटी घटना को इतना सुंदर लिखा है, मानो कोई महापुरुष महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने अपने इस भाल में अंतर्ध्यान होकर वह दृष्टि गोचर किया हो। इतनी बारीकी से बिना देखे हुए किसी की रचना नहीं हो सकती, बिना देखे हुए। जिस प्रकार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आंखें बंद होती कलम चलती, कौन लिखवाता? वह परम पिता परमात्मा। केवल लिखवाता ही नहीं, वह सब दृश्य दिखाता। देख करके लिखना अतीव सुगम है कि मैं क्या देख रहा हूं। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी महाराज एक एक उस दृश्य को अवलोकन करके छोटी सी छोटी घटना को कलम बंद कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, यहां महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की उच्च अवस्था दर्शाती है। किस हस्ती के स्वामी होंगे। फिर इतनी प्रभावशाली है, युग परिवर्तन हो गए। आज भी हम श्री रामायण का पाठ कितने भक्ति भावपूर्ण भावना से कर रहे हैं, आज भी किया। यह इसकी शक्ति नहीं तो और क्या है। इसमें उनकी आत्मा नहीं निवास करती तो और क्या है। वही शक्ति मिकनातीस बनकर के खींचती है, हमें आनंदित करती है, भाव विभोर करती है, उत्तेजित करती है और उत्साहित करती है। ये वही शक्ति है जो संचार करना चाहते हैं, जो इसका अध्ययन करेगा, इसका पाठ करेगा, जो गुरुदेव चाहते, जो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने चाहा, वे शक्तियां आज भी उतनी ही बराबर काम कर रही हैं। हम खिंचे चले आते हैं, कैसे उत्सुक होते हैं,
कि कोई सर्ग ना छूट जावे, कोई प्रसंग ना छूट जावे, कोई लाइन, कोई शब्द ना छूट जावे। ये शक्तियां कार्य कर रही हैं। भाग्यशाली हैं वह सब जिनमें उत्कंठा है, इसको जानने की उत्सुकता है। परिवर्तन निश्चित रूप से है, लाभ परम पद की प्राप्ति, यह विधि का विधान है, नियम है, उसका संविधान है, उससे बाहर कोई भी नहीं है। इसका प्रभाव आज तक हमारे आचार विचार, कैसे जीना है, उदाहरण दिया जाता है। रघुनाथ जी का, माता सीता का, भाई कैसा हो, सेवक कैसा हो, पुत्र कैसा हो, श्री रामायण की वह प्रमाण दिए जाते हैं कि ऐसे होता है जीवन। और हमारे जीवन में यह संस्कार बहुत गहराई तक बसे हुए हैं। आज भी तेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई पिता समान है, बड़ी भाभी मां समान है। आज भी किसने यह मार्ग दिया? रचना महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझे रामचरितमानस से बहुत स्नेह था, परंतु रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि जी महाराज तो स्वयं थे, तो इसकी रचना करना बहुत सुगम है। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो थे नहीं, तो रामचरितमानस की रचना कैसे हुई? उसका स्रोत क्या है? ध्यान में बैठ के आवाहन कर लिया। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैंने महर्षि वाल्मीकि जी महाराज से याचना की, प्रार्थना की, मेरा जो रामचरितमानस है इसका स्रोत महर्षि वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण सार ही है, यहीं से मैंने लिया है, इसी को कलमबद्ध किया है। यति सती धर्म का, तप त्याग के, लोक सेवा के, समाज संगठन के, जन संग्रह के, जाति देश के हित के लिए जो ये वार्ता है, आज तक इसी का उदाहरण देकर जन समुदाय, ये समाज बचा हुआ है। हिंदुओं में तो विशेष इसकी महत्ता है। पितृपूजन, मातृभक्ति श्री रामायण सिखाती है। इससे साधक का जीवन उज्जवल से उज्जवलतम हो जाता है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के श्री चरणों में हम नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे ऋषिवर, आपका मंगलमय हाथ हम सबके शीश पर स्थापित रहे। आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके गुणगान किस विधि गाऊं मैं, किस विधि गाऊं?
ये सब कुछ आपने हमारे मंगल और कल्याण के लिए वह खजाना दे दिया, वह अनमोल रतन दे दिए। हे भगवान, हे गुरुदेव, हे महाराज, आपके श्री चरण कमलों में असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन। हे गुरुदेव, हम कैसे हैं आप तो जानते हैं, परंतु अपने चरणों में स्थान दिए रखना और हम परम पावन पवित्र हो जावें जैसा आप चाहते हैं। गुरुदेव, ऐसी कृपा हो। आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः। कल सत्संग के विशेष कार्य के लिए मैं पटियाला में था, तो कल ही निर्णय लिया गया जो 1 तारीख रविवार को सायंकाल सत्संग पटियाला में होना है, तो यहाँ पर प्रातः 10 बजे सत्संग के पश्चात साथ ही नाश्ता दे दिया जाएगा। बस चलेगी पटियाला सत्संग के लिए। 50 साधक अथवा सेवक उसमें जा सकते हैं। यह निःशुल्क रहेगी, किसी से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सी देवियाँ बेटियाँ बोलती हैं पिछले 8-9 महीने से कहीं नहीं गए, आगे सत्संग में जाना रहता था जो पास में है, अथवा शिमला जाना रहता था, हमें ले चलिएगा। तो उनकी सुविधा के लिए वह फ्री बस रहेगी, तो जो भी कोई जाना चाहें तो वह जा सकते हैं, परंतु केवल 50 साधकों के लिए वहाँ उसमें सीट रहेगी। तो अपने नाम बता सकते हैं जिन्होंने जाना है, तो वहाँ का सारा प्रबंध पूरा ठीक से हुआ है, आने जाने का और उनके भोजन का, चाय पान का, वह सारा प्रबंध रहेगा और सब कुछ निःशुल्क रहेगा, सेवा में रहेगा। तो कृपया जो जाना चाहें वह बता देवे। धन्यवाद।